लो, अभी टाइम मिल रहा है इसे आने का। स्वाति कहाँ है? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। स्वाति को लेके उसके मम्मी पापा दफनाला चले गए। दफनाला? क्यों? उसका रोका है। उसकी मौसी को रिश्ता पसंद आ गया था और उसके पापा को भी लड़का पसंद आ गया, तो उन्होंने हाँ कर दी। अरे तो स्वाति ने अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा कि वो मुन्ना से प्यार करती है? पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उससे फोन पे इतनी बात ही नहीं हो पाई। वो आएगी तो तभी पता चलेगा। सुन, तू इस बारे में किसी को कुछ मत बता, नैना को भी नहीं। सबका मूड तो खराब हो गई, ऊपर से अगर मुन्ना को पता चल गया तो फिर भगवान ही मालिक है। ये उन दिनों की बात है जब प्यार तो होता था, लेकिन जिससे प्यार हो उसी से शादी भी हो जाए, ऐसा बहुत कम होता था। जैसे आजकल अरेंज मैरिज एक प्रलुभ प्रजाति की तरह होती जा रही है, उसी तरह उन दिनों लव मैरिजेस भी इक्का दुक्का ही हुआ करती थी, जैसे मेरी और समीर की। तभी तो मैं उस दिन बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि समीर फटाफट घोड़ी पे बैठ के आ जाए और मुझे ले जाए। अरे अभी तक आप दोनों तैयार नहीं हुए? और विशाखा बहन, ये सोनू बेटा किधर रह गया? मतलब इतनी देर हो गई है। भाई बड़ा हमसे क्या कह रहे हैं, आप खुद भी तो तैयार नहीं हुए हैं। अरे हम लोग तो जेंट्स लोग हैं भाई, शर्ट पैंट पहन के भारत में नाचने के लिए खड़े हो जाएंगे। भाई गॉड, मेरा तो पैर दर्द कर रहे हैं खड़े रह के। यहाँ बारात का टाइम हुआ जा रहा है और ना समीर का आता पता है ना उसके वो दो लफंडा दोस्तों का। पता है विशाखा दीदी के साथ मैं भी कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं भाई, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? ये बच्चे भी ना सच में अपनी मनमानी करते हैं ना, टेंशन हो जाती है। अरे शादी ब्याह कराना कोई बच्चों का खेल है नहीं? अरे भाई साहब, आप जानते हैं ना उस लड़के को, कितना जिद्दी है। एक बार बस दिमाग में कुछ आ जाए पूरा करेगा। अब घोड़ी के पीछे पड़ गया कि घोड़ी चाहिए। अरे ऐसे मौसम में कहां से मिलेगी घोड़ी? हाँ फिर? अरे घोड़ी कोई एरोप्लेन है क्या कि दुनिया देख के एकदम चौंक जाएगी? घोड़ी पर चढ़ना समीर की जिद नहीं, उसका सपना है। उसने नैना को वादा किया था लो कि वो आ गई दूल्हे की माँ फिर से उसकी ढाल बन के। ठीक है, हमें क्या है, हम तो बैठे यहाँ पे, हमें कोई जल्दी नहीं है। मगर वहां जब गेस्ट आके सवाल पूछेंगे ना, तो जवाब सिर्फ तुम देना। सोच लो क्या बोलोगी। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, जब सर्कस शुरू हो जाए तो बुला लेना। पर विशाखा दीदी छोड़िए ना, आप क्यों टेंशन ले रही है? अरे आ जाएगा अपना समीर, हम सबको उसकी चिंता है। जानती हूँ प्रभा, हम सबको उसकी चिंता है। बस भगवान करे कि उन्हें घोड़ी मिल जाए, वरना आज ये बारात नहीं निकलेगी। अरे भाई, लड़की के लिए झगड़ा तो बहुत बार देखा है, पर घोड़ी के लिए झगड़ा पहली बार देख रहा हूँ। ठीक कहा था उस आदमी ने, एक घोड़ी के लिए कबड्डी का मैच। ऐसा न तो 1994 से पहले हुआ होगा और ना ही 1994 के बाद। सच में नैना और मेरी लव स्टोरी किसी वीडियो गेम की तरह थी। हर दूसरे मिनट बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता था। तभी तो अपनी ही शादी के दिन मैं आसमान चूमने की बजाय जमीन की धूल चाट रहा था। मुन्ना पंडित, हमें कुछ भी करके जीतना है इनसे। मैच तो हम ही जीतेंगे। हाँ, और फिर घोड़ी होगी हमारी। मैं शुरू। पहले समीर के पाले से आएंगे। समीर, तू सहरा बांधने की तैयारी कर ले, मैं घोड़ी लेके आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी।
इतना टाइम हो गया, सब लोग यहीं पे। अरे भाई चलना उलना है कि नहीं चलना है? चलिए जल्दी, सज लिए जितना सजना था। राकेश जी, हाँ हाँ, क्या है? जूते की पॉलिश नहीं मिल रही है। जूते की पॉलिश नहीं मिली? बता। अरे जूते में अपनी शक्ल देखनी है क्या? है? अरे ऐसे पीछे पैंट के पीछे पकड़िए और साफ हो जाएगा। करिए, अरे करिए ना। स्कूल में कभी किया नहीं है क्या? चलिए जाइए। पॉलिश नहीं मिल रही है। अरे ताऊ जी, आज का परिधान ये है आपका? है मतलब बनियान पहन जाएंगे? कमीज इस्त्री नहीं है तो? कमीज इस्त्री नहीं है मतलब ऊपर से कोट तो पहनेंगे, कमीज छुप जाएगी अंदर, समझ गए? जाइए। बुढ़े हो गए लेकिन दिलीप कुमार बनने का शौक नहीं किया अभी तक। अरे आपके लिए थर्मस में चाय डलवा दूं सफर में, चलिए। लेला, हाँ? नैना तैयार हुई? 1 मिनट भाई साहब। अब रिंकी, हाँ? नैना तैयार हुई? पता नहीं चाची जी। भगवान झूठ ना बोले बेटा, एक काम कर, उसके दरवाजे के बाहर जा और खटखटा के पूछ कि कितना टाइम लगेगा। हाँ अरे दुल्हन है, टाइम से तैयार तो होना पड़ेगा ना, ठीक है? हाँ ठीक है, बस ये नील पॉलिश लगा लो फिर चली जाऊंगी। ये बॉम्बे वाली नेल पॉलिश लगाएगी। सो जाओ, देखो नैना तैयार हुई है या नहीं, और नहीं हुई है तो उसको घड़ी दिखा देना। अरे चलो जा। पर जा जाना। अरे हितेश भाई, आजा मेरे हीरो, आजा। ये तीनों ही जीतेंगे, समीर अकेला क्या कर पाएगा? ये तो गया समझो। अरे आजा, सोच क्या रहा है? हाथ से घोड़े पे नहीं गधे पे बैठाएंगे। चल समीर चल। समीर बहुत बढ़िया चल समीर चल जीवना बहुत बढ़िया कमान चल समीर भाग। सपना जो हमने खुली आंखों से देखा है, ये सच तो होगा ना? बिल्कुल होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैं घोड़ी पर बैठकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। I swear,
उस दिन कबड्डी का मैच खेलकर ऐसी फील आ रही थी जैसे मैं शहनशाह का अमिताभ बच्चन, त्रिमूर्ति का अनिल कपूर या फिर फूल और कांटे का अजय देवगन बन गया हूं। और फिर ये फील आती भी क्यों नहीं? आखिर किसी भी आशिक के लिए अपनी महबूबा की खातिर जंग जीतने से बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? सुंदर लेके जा साइड विलन को, घोड़ी हमारी हुई वो। अरे वैसे भी ये गधा घोड़ी पे बैठा अच्छा नहीं लगता। हो भाई, सब चौपट हो गया, सब बर्बाद हो गया। हो गए खुश, छाती पे ठंडक पड़ गई। अरे किससे बात कर रही हो बीना? अरे भगवान जी से प्रसाद मांगा था 101 रुपए का, मन्नत भी मानी थी कि पूरा दिन और पूरी रात अगर बारिश होगी तो वो पीपल वाला मंदिर है ना, उसकी 101 परिक्रमा लगाऊंगी, लेकिन नहीं, सब बर्बाद हो गया। और नाचो नाचो, और लग गई ना खुद की नजर। अरे एक क्रिकेट कुमार, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आनंद बाबू ने कोई संदेश भिजवाया है? नहीं ताऊ जी, मैं तो कपड़े लेने के लिए आया था, वो जो मैंने नैना की शादी के लिए सिलवाए थे, बस। आप चलो जी। पर जाओ और मेहमानों से कह दो कि वो भी जाएं। कहाँ? शादी में। हम चाहे कुछ भी कर ले, समीर और नैना की शादी तो अब रुकने से रही। नहीं पर लेके पापा, मैं किसी भी कीमत पर ये शादी होने नहीं दूंगी, खासकर बिरादरी और समाज की कीमत पर। क्या करोगे तुम? चलिए भाई साहब। अरे पहले फूफा जी तो आ जाए। क्या बता, तैयार नहीं है वो? अरे उनके कुर्ते का बटन नहीं मिल रहा है। तो उन्हें बोलो दूसरा कुर्ता पहन ले कोई, हमें वहां पहुंच के शादी की तैयारी करवानी है। चलिए। उम्र हो गई आपकी, लेकिन सजने सवरने का शौक नहीं गया। अब जल्दी चलिए ना, पैरों में आप ही ने मेहंदी लगा दी है क्या? लो आ गए। कब से बुला रहा हूं मैं आपको, आपके कुर्ते का बटन लग गया? नहीं। कितनी बार बोलूंगा, आपकी शादी नहीं है, मेरी बेटी की शादी है। बटन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, वहां किसी को दिखाना है क्या? अब जाइए ना जल्दी आनंद साहब, काम बहुत बड़ा है। अरे क्या राकेश जी, 2 मिनट तो लगते हैं बटन लगा। अब अगर किसी ने बटन का नाम लिया ना तो मैं मतलब सारे बटन तोड़ देंगे। अरे भैया परपंच बंद करिए और काम पे लगिए। जाइए, आप भी जाइए ना भाई साहब, चलिए। उस दिन पापा का अलग ही रूप दिख रहा था, दुल्हन के पिता वाला रूप। दुल्हन के पिता बोलो या बोलो ससुर जी, मेरे लिए तो राकेश सर उस सुतली बॉम्ब के समान थे जो न जाने कब फट जाए। अब प्रीति के पापा। नैना तैयार हो गई? भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा, वो पार्लर वाली आई है ना, तैयार हो रही है। जल्दी लेके आओ, उसे देर हो रही है हमें। हाँ। हाँ? ए, सुनो, घोड़ा खड़ी बोल दिया ना। समीर, ये देखिए क्या हो गया। उस दिन देखते ही देखते उर्दू वाला शौक इंग्लिश वाले शौक में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो, जोर से। झटका तो मुझे लगा था उस दिन, ये देखकर कि समीर महेश्वरी अपनी शादी के दिन चेहरे पर दाग लेकर जाएगा।
अरे यार कोई नहीं, खेल कूद में थोड़ी बहुत तो लगी जाती है। हाँ यार, घोड़ी तो मिल गई ना। अरे मेरा भाई दूल्हा बनेगा। और क्या यार, दूल्हा तो मैं बनूंगा, लेकिन इस मार्क के साथ पूरा फेस खराब हो गया मेरा। इस फेस को लेके जाऊंगा मैं। अरे यार कोई बात नहीं यार, जो भी होता ठीक हो जाए, सब सेट हो जाएगा। कैसे कोई बात नहीं है यार मुन्ना, पूरा फेस खराब हो गया मेरा, सारी पिक्चर्स खराब आएंगे। मैंने नैना को कहा था कि रिसेप्शन वाले दिन मैं सलमान खान लाऊंगा, और इस मार्क के साथ मैं दूर दूर तक सलमान खान नहीं लग सकता। पूरी जिंदगी अच्छी देखो, और खुद की शादी वाले दिन आप खराब लगो इस दाग के साथ। देखो, कल हमारी शादी है, कल तुम अपने बाल खुले रखोगी, ठीक है? ये क्या किया है आपने? मैडम चिल्लाइए नहीं इस तरीके से, आपने ही कहा था पर्म करने हैं। हाँ तो पर्म करते ना, आपने तो अफ्रीका के जंगलों का भालू बना दिया ऐसे। मेरी शादी यार, ऐसे जाऊंगी मैं सबके सामने, फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। तू पागल है क्या? तुझे फोटो की पड़ी हुई है? सब हंस रहे होंगे मेरे ऊपर। समीर तो मुझे अपने बाजू में भी नहीं बैठने देगा। उसका गुस्सा पता है ना तुम लोग को? कौन सी दुल्हन ऐसी शक्ल और ऐसे बाल लेकर जाती है? प्रीति प्रीति प्लीज तू कुछ कर, मेरी पूरी शादी खराब हो गई यार। अब इसमें शादी कहाँ से खराब हो गई यार? बिल्कुल खराब हो गया यार। तुम लोग खुद सोचो ना, इस दाग के साथ कैसे जाऊंगा मैं घोड़ी पे बैठ के, कैसे पहनाऊंगा नैना को वरमाला, और कैसे लूंगा उसके साथ 7 फेरे। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है? खुजली की एक्टिंग करते हाथ से छुपा लियो ऐसे ही देख। मैं वहाँ एक्टिंग करने नहीं जा रहा हूँ खुजली की, वहाँ शादी करने जा रहा हूँ उसकी खुद की। मैंने नैना को प्रॉमिस किया था कि हम आपके अकाउंट के सलमान खान से भी ज्यादा सुंदर लगूंगा, लेकिन इस दाग के साथ सारी पिक्चर्स भी खराब आएंगी। पूरा गुंडा लग रहा हूँ, एक नंबर का मवाली। तुम लोग कह रहे हो कुछ नहीं होता। आप ये बताओ कि आपको ब्यूटिशियन बनाया किसने? कुछ आता वाता भी आपको? माधुरी दीक्षित जैसे बाल दिखेंगे आपके। ये जंगली दिख रही हूँ मैं, कार्टून जैसी, जोकर। मैडम पमिंग तो मैंने ठीक की है, अब आप पे सूट नहीं कर रही है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? देखो मुझे नहीं पता, मुझे अपने बाल पहले जैसे चाहिए बस, अब भी। अब तो नहीं हो पाएगा, ये परमानेंट पमिंग है, कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे वापस सीधे होने में। और वैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे। मुझे ना आपकी सलाह नहीं चाहिए, अपनी सलाह को अपने पास रखो। मुझे मेरे बाल पहले जैसे करके दो, अब भी की अभी। मैडम अब तो नहीं हो पाएंगे। जिस शादी के लिए हमने इतने पापड़ बेले, इतने झगड़े किए, इतने लोगों को नाराज किया, इतने लोगों को मनाया, अब वही शादी करने से हम मना कर रहे थे। आज वो दिन याद करती हूँ तो हंसी आती है। ये सोचकर कि भले ही हम बड़े हो गए थे, लेकिन दिमाग हमारा बच्चों वाला ही था।